एवरीवन कंटिन्यू करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9। सो क्वेश्चन नंबर 21 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। सो क्वेश्चन नंबर 22 इज प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस टू द लाइन दिस इज बी स्क्वायर। सो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि हमारे पास दो परपेंडिकुलर्स हैं, उनका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, यानी कि वो जो दो परपेंडिकुलर्स है वो हमारे एक इस पॉइंट से पास हो रहा है और जो सेकंड वाला जो परपेंडिकुलर है वो हमारा इस वाले पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। और मतलब जो वो बन रहा है तो किस लाइन पर बन रहा है, वो परपेंडिकुलर इस वाली लाइन पर बन रहा है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि उन दोनों का यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो हमें प्रूफ करना है कि वो किसके इक्वल है, बी स्क्वायर के इक्वल है। अब इसको एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम से कि हमारे पास क्या है, दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, और वो जो परपेंडिकुलर बन रहा है वो इस वाली लाइन पर बन रहा है, पीक्यू लाइन पर। पीक्यू लाइन की इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, और यहाँ पे जो बी पॉइंट्स है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। क्योंकि ये वाई एक्सिस पर लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा एक्स एक्सिस यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है कि y यहाँ पे हमारे पास 0 और यहाँ पे भी y जो है वो हमारे पास 0 है, ठीक है। ओके, अब हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि ये जो D1 है और जो D2 है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, वो हमारा बी स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ये चीज़ हमें क्वेश्चन में प्रूफ करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रूफ करना है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि जो D1 है और D2 है, इनका जो प्रोडक्ट है वो हमारा बी स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। ओके, अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे। अब हमें यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, अगर मैं यहाँ से D1 की बात करूँ तो मेरे पास क्या होता है, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी एंड डिवाइडेड बाय रूट में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए और सी की वैल्यू चाहिए। उसको हम कहाँ से फाइंड करेंगे, ये हमें जो इक्वेशन गिवन है ना इसी का यूज करेंगे। यहाँ पे कैसे करेंगे, इसका हम लेंगे यहाँ पर एलसीएम। तो मैं अगर इसका एलसीएम लूंगी इस वाले का, तो यहाँ पे मेरे पास एलसीएम ए भी आएगा और ये मेरे पास 20 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा मेरे पास बी कोस थीटा एंड यहाँ पर एक्स, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा ए साइन थीटा वाई, ठीक है। और ये हमारा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अब ये ए भी मेरा उधर चला जाएगा, सो ये हो जाएगा बी कोस थीटा एक्स प्लस ए साइन थीटा वाई एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आ गई ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू और सी की वैल्यू क्या है, दैट इज माइनस के ए बी। आप इसको इधर ले क्या आओगे तो सी की वैल्यू माइनस के ए बी हो जाएगी, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास D1 इज इक्वल टू यहाँ पे मोड बी कोस थीटा। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, दैट इज x1। तो x1 मेरे पास क्या, मेरे पास हो जाएगा x1 और ये मेरे पास हो जाएगा y1, ठीक है। हम सबसे पहले D1 के लिए ले रहे हैं ना, तो D1 के लिए तो ये वाला D1 डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा x1 एंड ये हो जाएगा y1, ठीक है। वो तो हमारा D2 के लिए, तो यहाँ पे बस पुट कर देते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, डेट इज हो जाएगा बी कोस थीटा एंड ब्रैकेट में माइनस के रूट में ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस में एंड ये यहाँ पे हो जाएगा ए साइन थीटा एंड जो हमारे पास वो है एक्चुअली y1, वो हमारे पास क्या है 0। उसके बाद माइनस के ए बी, सी मेरे पास क्या है माइनस के ए बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट में हमारे पास आ जाएगा बी कोस थीटा इस पूरे का स्क्वायर प्लस में ए साइन थीटा इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे रूट लगा हुआ है तो यहाँ पे हम लगा देंगे रूट, ठीक है। सो यहाँ से मेरे पास जो D1 है वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज, इसको अगर हम थोड़ा सा और सोल्व करें। सो देखो आपको पता है कि ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर मोड़ लगा हुआ है, तो मोड़ में तो माइनस का साइन तो पॉजिटिव हो जाता है, तो यानी कि यहाँ से जो मेरे पास ये माइनस का साइन है ये हट जाएगा। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरे पास बच जाएगा बी कोस थीटा एंड ब्रैकेट में रूट में ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर एंड प्लस में ए बी, ठीक है, ये आ जाएगा और यहाँ पे मोड़, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय रूट में ये मेरे पास हो जाएगा दैट इज बी कोस थीटा का स्क्वायर एंड प्लस में ए साइन थीटा इसका स्क्वायर, ठीक है। सो ये तो अभी मैंने फाइंड किया D1 की वैल्यू। अब D2 की बात करते हैं, ठीक है। सो D2 के लिए भी अगेन यही फॉर्मूला होगा,
ये वाला डिस्टेंस का, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा मोड में बी कोस थीटा रूट में ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। D2 के लिए इस बार ये मेरे पास x1 होगा एंड ये मेरे पास y1 होगा, ठीक है। तो बस वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, उसके बाद प्लस में ए साइन थीटा एंड यहाँ पे y1 क्या है 0 माइनस के ए बी देन मोड, उसके बाद डिवाइडेड बाय रूट में यहाँ पे हो जाएगा b कोस थीटा इस पूरे का स्क्वायर प्लस में a साइन थीटा इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से D2 मेरा इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डेट इज b कोस थीटा रूट में a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ये तो पूरा कंप्लीट 0 हो गया, तो आ जाएगा माइनस के ए बी मोड, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय रूट में ये हो जाएगा b कोस थीटा इस पूरे का स्क्वायर प्लस में a साइन थीटा इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। तो देखो D1 की भी वैल्यू आ गई और D2 की भी। प्रूफ करना है उसमें क्या हो रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, तो बस यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो D1 मल्टीप्लाई बाय D2, ठीक है। तो यहाँ पे इनका प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे D1 मेरे पास क्या है, डेट इज मोड b कोस थीटा एंड उसके बाद a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस में ए बी मोड, उसके बाद डिवाइडेड बाय रूट में ये हो जाएगा b कोस थीटा इसका स्क्वायर प्लस में a साइन थीटा इस पूरे का स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई D2 के साथ। तो D2 क्या है b कोस थीटा रूट में a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर माइनस के ए बी मोड डिवाइडेड बाय रूट में ये हो जाएगा b कोस थीटा इस पूरे का स्क्वायर प्लस में a साइन थीटा इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा। यहाँ पे ना हमने एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे हमारे पास देखो यहाँ पे माइनस के ए बी है ना, तो यहाँ पे भी हमारे पास ये माइनस के ए बी आएगा ना कि प्लस के, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस के ए बी होगा, तो यहाँ पर जो ये होगा ये मेरे पास माइनस के ए बी होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो ये दोनों के दोनों क्या है मेरे पास यहाँ पर सेम है, ठीक है। तो यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ मोड में ये हो जाएगा मेरे पास ऐसे b कोस थीटा एंड यहाँ पे ये भी सेम ये भी सेम, तो इस पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि इसको ऐसे कर सकते हैं रूट में a का स्क्वायर फिर माइनस में b का स्क्वायर एंड इस पूरे का स्क्वायर कर दे, क्योंकि दोनों तो सेम ही है तो ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ही माइनस के ए बी इस पूरे का यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं एंड देन मोड, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय ऐसे इसका करेंगे यहाँ पे। अब आप देखो यहाँ पर ये स्क्वायर है और ये रूट है, तो स्क्वायर से जो रूट है ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसे स्क्वायर से ये वाला जो रूट है वो मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, अब ये दोनों बचेंगे, तो इन दोनों को क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो ये हो जाएगा मेरे पास b कोस थीटा इस पूरे का स्क्वायर एंड प्लस में a साइन थीटा इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया यहाँ से मेरे पास। ओके, अब स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास b का स्क्वायर फिर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पे देखो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो यहाँ पे इस रूट से ये स्क्वायर मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर, ठीक है, ये बच जाएगा यहाँ से। ओके, अब उसके बाद इनका स्क्वायर करते हैं, सो माइनस में हो जाएगा a का स्क्वायर और ये हो जाएगा b का स्क्वायर देन मोड, उसके बाद डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखो इनका स्क्वायर करते हैं, सो हो जाएगा b का स्क्वायर फिर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा फिर प्लस में ये हो जाएगा a का स्क्वायर एंड हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ से मेरे पास। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरे में से क्या कर सकते हैं बी स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं बी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे मोड है बी स्क्वायर को मैंने ले लिया कॉमन, ठीक है। अब अंदर मेरे पास क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो मेरे पास क्या हो जाएगा डेट इज a का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस में b का स्क्वायर फिर कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे b का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचेगा सिर्फ a का स्क्वायर वो भी माइनस के, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के a का स्क्वायर एंड देन ये ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय ये मेरे पास यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं एज इट इज लिख देते हैं, तो ये जाएगा b का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में a का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया मेरे पास। अब आगे इसको सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे पास जो ये है a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और माइनस के a स्क्वायर, अगर इन दोनों को आप ध्यान से देखो तो क्या इनकी प्लेस पे मैं ये लिख सकती हूँ, देखो मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पर a स्क्वायर
कोस स्क्वायर थीटा माइनस के ए स्क्वायर, इसको क्या हम ये लिख सकते हैं, यानी कि इसको और इसकी प्लेस पर हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे? हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, अगर मैंने ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो अंदर मेरे पास बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1, ये बच जाएगा। और हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री से कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। आइडेंटिटी होती है ना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। यानी कि मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको एग्जाम में इस तरीके से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तब तो यानी कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस के ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे मोड में, एंड ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से दैट इज बी का स्क्वायर, एंड इनकी प्लेस पर मैं ये पुट कर दूंगी दैट इज ए का स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा, इसके बाद माइनस में बी का स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जो बचा उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे मोड है तो मोड लगा देंगे, डिवाइडेड बाय रूट में। अब देखो रूट में जो जो जैसा है वैसे इट इज लिख देते हैं, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ना माइनस का साइन इसमें से हम बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर मैं माइनस का साइन बाहर निकालूंगी तो अंदर पॉजिटिव साइन हो जाएगा। हम क्या करेंगे, माइनस के साइन को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि तब कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 और इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या है, माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस के साइन को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, दैट इज बी का स्क्वायर, और अंदर तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बच जाएगा। देन मोड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे नीचे मेरे पास आ जाएगा बी का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो ऊपर नीचे, क्या ये मेरा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब ये मोड में मेरे पास नेगेटिव है, तो अगर मैं मोड से किसी भी नेगेटिव नंबर को बाहर निकालूंगी तो वो मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी कि मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, बी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और ये तो चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करनी थी। हमें क्या प्रूफ करना था कि D1 और D2 का जो प्रोडक्ट है वो बी का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और सही कर लेना कि यहाँ पर जो कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 ए स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होता है, माइनस के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, तो बस ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करनी थी, सो यहाँ पे लिख देते हैं हम हैंस प्रूफ। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22। Question number 23 is a person standing at the junction crossing of two straight paths represented by the equation this and this wants to reach the path whose equation is this in the least time find equation of the path that he should follow. So एक person है, ठीक है, वो क्या करे, मतलब जहाँ पे रोड को क्रॉस करते हैं तो वो वहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, और वहाँ पर वो दो पाथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिन पाथ्स की दोनों पाथ्स की इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब वो क्या चाहता है कि वो ना उस वाले पाथ को कवर करे जिससे कि उसको ना कम टाइम लगे, और उसको कौन से पाथ पर जाना है, इस वाले पाथ पर जाना है जिसकी इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे हमें उस पाथ की इक्वेशन फाइंड करनी है कि जिस पाथ को वो फॉलो करे, जिससे कि वो उस वाले पाथ को अगर फॉलो करेगा तो वो कम टाइम में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो उस वाले पाथ की हमें यहाँ पे इक्वेशन जो है वो फाइंड करनी है। अब एक बार इसको डायग्राम से और समझ में आ जाएगा। अब देखो एक पर्सन है जो कि क्रॉसिंग पॉइंट पर खड़ा हुआ है। ठीक है, जहाँ से मतलब रोड क्रॉस करते हैं तो वो वहाँ पर वो खड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि उसके पास ये वाला पाथ है, ये वाला पाथ है, दो मतलब उसके पास जो है पाथ्स है, और उसको क्या करना है, यहाँ इन वाले पाथ से इस वाले पाथ पर, ये जो एम वाला मैंने इसकी इक्वेशन लिखी है इस पर उसको पहुँचना है। तो यहाँ पर वो कौन सा पाथ फॉलो करे जिससे कि उसको कम टाइम लगे इस वाले पाथ तक पहुँचने के लिए, ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है। तो यहाँ पे ये वाला पाथ जो है वो इस तरीके से अगर फॉलो करेगा तो वो जल्दी पहुँच जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो L4 है इसकी इक्वेशन हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैंने L1 बोल दिया, इसको मैंने यहाँ पे L2 बोल दिया। ये पॉइंट मेरा A, दिस पॉइंट O, दिस C, देन B, ये मेरा P पॉइंट हो गया, एंड ये वाली लाइन 3 एंड लाइन 4। तो वो ये वाला पाथ क्या करेगा, फॉलो करेगा। देखो ये वाला पाथ ही तो फॉलो करेगा, जब भी तो जल्दी पहुंच जाएगा वो यहाँ से। वो अगर इस तरीके से चलेगा तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो लाइन 4 है इसकी जो इक्वेशन है वो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। अब देखो जो O है, O इज द पॉइंट ऑफ
इंटरसेक्शन, ठीक है। ओ क्या है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। देखो यहाँ पे ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सब जो है वो इस पॉइंट पर आके मिल रही है और इस पॉइंट को हमने ओ बोला है। तो ओ मेरे पास क्या है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और यहाँ पे हमें दो पाथ्स हैं जिनकी इक्वेशन हमें गिवन है। क्या गिवन है, दैट इज 3x + 4y - 5, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, = 5 और ये हो जाएगा 2x - k 3y = -k 4, ठीक है। ये दो इक्वेशंस गिवन है। अब इनको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इस पूरे की मल्टीप्लाई मैं 2 से कर देती हूँ, इस पूरे की मल्टीप्लाई 3 से कर देती हूँ। एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले की करते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज 6x प्लस में 8y = 10। ये हो जाएगा 6x - k 9y = 12, वो भी माइनस के, ठीक है। अब साइन चेंज कर लो, माइनस प्लस एंड प्लस, ठीक है। ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। फिर ये मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो ये प्लस प्लस तो यानी कि दोनों मेरे पास यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो ये जाएगा 17, तो यहाँ पे हो जाएगा 17y = यहाँ पे प्लस और ये भी प्लस है तो ये भी ऐड होंगे। तो मेरे पास हो जाएगा 22, ठीक है। तो y की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितने आ जाएगी, 22/17, ठीक है। और y की वैल्यू आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, 1 में भी और 2 में भी, ठीक है। तो पुट the value of y in इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो ये मेरे पास है 2x - k 3, y की वैल्यू मेरे पास है 22/17 = -k 4, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं इसको। तो ये मेरे पास हो जाएगा 2x - के, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 17 = -k 4। आगे इसको सोल्व करेंगे। सो ये जाएगा 2x = -k 4 प्लस में 66/17। सो ये जाएगा 2x = ये हो जाएगा 17। अब 17 की मल्टीप्लाई 4 से कर 8 आ जाएगा, लेकिन माइनस के 68 प्लस के 66। सो हो जाएगा 2x = सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 बच जाएगा यहाँ से। तो जाएगा -2 / 17, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 / 17। 2 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। तो इस वाले 2 से वाला 2 कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -k1/17। तो x की भी वैल्यू आ गई है मेरे पास और y की भी वैल्यू आ गई है। फाइंड क्या करना है, ये जो लाइन 4 है ना, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो कैसे कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पे जो लाइन 4 है और जो लाइन 3 है वो यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन से, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो मेरा -1 के इक्वल होगा, ठीक है। सो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास लाइन 3 है इसकी स्लोप फाइंड कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि इक्वेशन की वजह, तो वहाँ से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन 3, तो लाइन 3 का स्लोप क्या हो जाएगा, देखो लाइन 3 की इक्वेशन गिवन है 6x - के 7y प्लस के 8 = 0। तो यहाँ से स्लोप फाइंड करो। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, -के 7y = के 6x - के 8, यानी कि y आ जाएगा -के 6x डिवाइड बाई -के 7 -के 8 डिवाइड बाई -के 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा y = यहाँ से कैंसिल, तो हो जाएगा 6/7x, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हो जाएगा प्लस में 8/7। तो यहाँ से मेरे पास जो स्लोप है वो मेरे पास कितना आ गया, डेट इज 6/7, ठीक है। तो स्लोप की वैल्यू तो आ गई, m तो मेरे पास आ गया, डेट इज 6/7, ओके। अब हमें पता है कि जो लाइन 3 है और जो लाइन 4 है, ये मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर से। तो यहाँ पे ऐसे लिख दो आर परपेंडिकुलर से, परपेंडिकुलर से, तो यानी कि इनका जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि इनके जो स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, -1 की। तो लाइन 3 के स्लोप को m3 बोल देते हैं, लाइन 4 के स्लोप को m4 बोल देते हैं। हमारा किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। अभी हमने यहाँ पे जो m3 है इसकी वैल्यू फाइंड की थी, डेट इज 6/7, ठीक है। m4 की वैल्यू हमें नहीं पता, वो हम यहाँ से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास m4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -के 7/6। तो ये आ जाएगा मेरे पास स्लोप ऑफ m4, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर ये जो लाइन 4 है इसकी इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन 4। तो लाइन 4 की इक्वेशन क्या होगी, अब देखो हमारे पास इक्वेशन होती क्या है, y - के y1 = स्लोप हमारे पास है तो m, और ये हो जाएगा डेट इज x - के x, ठीक है। ये होती है हमारे पास एक लाइन का जो स्लोप होता है, मतलब जो एक लाइन की इक्वेशन होती है वो ये होती है। अब यहाँ पे मेरे पास y1 और x1 क्या होगा, जो कि हमने फाइंड किए थे, y1 मेरे पास ये हो जाएगा और x1 मेरे पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो y1 और x1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे y
माइनस के y1 क्या होगा, दैट इज 22/17 इज इक्वल टू स्लोप अभी फाइंड क्या, माइनस के 7/6 फिर x फिर उसके बाद माइनस, देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1/17, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अब लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे। सो ये मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा y माइनस के 22 डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस के 7/6 एंड 17, ये हो जाएगा 17x प्लस में 1, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से इसका भी एलसीएम ले लो, तो 17 फिर 17y माइनस के 22 इज इक्वल टू माइनस के 7/6 फिर 17x प्लस के 1 डिवाइडेड बाय 17, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस वाले 17 से वाला 17 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये 6 बचा है, 6 को इधर ले जाता है, तो 6 17y माइनस के 22 इज इक्वल टू माइनस के 7 17x प्लस के 1, ठीक है। 17 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, पास हो जाएगा 102y, फिर माइनस में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 22 की 6 32 आ जाएगा, तो 132 इज इक्वल टू, अब 17 की 7 से 19 यानी कि फिर उसके बाद माइनस में 7, ठीक है। सो अब यहाँ पर इसको करते हैं, तो ये x वाले को धरी ले आते हैं, तो ये जाएगा 119x, ठीक है, फिर 102y माइनस के 132 प्लस के 7 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा मेरे पास। तो ये हो जाएगा 119x प्लस के 102y एंड हो जाएगा माइनस के 125, ठीक है, इज इक्वल टू 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 119x प्लस के 102y इज इक्वल टू 125, ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगी लाइन की इक्वेशन, ठीक है। सो ये हो जाएगा आंसर। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23। सो यहाँ पे एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 9 की कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।